हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. So the third theory of intelligence is group factor theory of intelligence given by Louis L. Thurston. Let's start today's class. Louis Leon Thurston was born on 29 May 1887 in Chicago. He was an American psychologist. He died on 30 सितंबर 1955. इन्होंने जो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद जो थॉमस एडिसन थे उनके पास एज अ लैब असिस्टेंट काम किया. देन उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में चले गए. वहाँ पे इन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया ज्योमेट्री एंड ड्राफ्टिंग के लिए. देन इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ाया. कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में. लुइस लियोन थर्स्टन की जो साइकोमेट्रिक लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में है. इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया, या फिर जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ग्रुप फैक्टर थ्योरी. दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. According to him, intelligence is neither the projection of general abilities or nor of specific factor. इनके अकॉर्डिंग जो लुइस एल थर्स्टन थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था? जो इंटेलिजेंस थी ना तो ये जनरल एबिलिटीज़ का प्रोजेक्शन था और ना ही स्पेसिफिक फैक्टर का. ही टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इन मेंटल एक्टिविटीज़. इन्होंने क्या बोला? जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर कौन सी चीज़ें काम आती है? जो हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती है वो सब काम आता है. On the basis of factor analysis, he found that intelligence is comprised of 7 primary mental abilities and later he added 2 more, each of them independent of others. इन्होंने फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? इंटेलिजेंस की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को फाउंड किया, जिसके बाद इन्होंने 2 और ऐड किए जो दोनों की दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ही एक्सटेंडेड स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी. इन्होंने जो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी थी उसको मल्टी फैक्टर थ्योरी में एक्सटेंड कर दिया. थर्स्टन्स प्राइमरी एबिलिटीज आर: फर्स्ट, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन. इट मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज. सेकेंड, न्यूमेरिकल एबिलिटीज. एबिलिटी टू यूज नंबर्स क्विकली टू कंप्यूट आंसर्स टू प्रॉब्लम. थर्ड, स्पेशल रिलेशंस. एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट पैटर्न्स एंड फॉर्म्स इन स्पेस. Fourth, perceptual speed. Ability to grasp perceptual details quickly and accurately and to determine similarities and difference between stimuli. Number 4, word fluency. Ability to use words quickly and fluently in performing such tasks as rhyming, solving anagrams, and doing crossword puzzles. Memory. Ability to recall information such as lists of words, mathematical formulas and definitions. Inductive reasoning. Ability to derive general rules and principles from presented information. एंड बाद में जो इन्होंने एबिलिटीज़ ऐड की थी वो थी डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. नंबर 1, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर. कंसर्न्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्बल रिलेशंस, वर्ड्स एंड आइडियाज़. इसके अंदर क्या आता है? जो वर्बल रिलेशंस, वर्ड्स एंड आइडियाज़ का कॉम्प्रिहेंशन होता है वो इसके अंदर आता है. द एबिलिटी ऑफ ग्रेस्पिंग वर्ड्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़. इसके अंदर क्या आएगी? ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे इंडिविजुअल क्या करता है? जो वर्ड्स होते हैं उनको बहुत जल्दी से कैच कर लेता है, आइडियाज़ को कैच कर सकता है, कॉन्सेप्ट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा उसको. दिस फैक्टर इन्वॉल्व्स अ पर्सन्स अंडरस्टैंड वर्बल मटेरियल. इस फैक्टर के अंदर क्या आएगा? कोई भी पर्सन किसी भी वर्बल मटेरियल को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे समझ सकता है वो. इट इज़ मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है? इसके अंदर टेस्ट होता है किस चीज़ का? जैसे कि कोई भी वोकेबलरी दे दी या फिर कोई भी रीडिंग के लिए कोई भी पैसेज दे दिया, इसी सबसे क्या किया जाता है? इसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये फैक्टर कैसा है पर्सन का. इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय डिक्टेशन. इसको हम डिक्टेशन से भी मेजर कर सकते हैं. वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर. The abilities involved in rapidly producing words, sentences and other verbal material. इसके अंदर क्या होता है? ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है? कोई भी पर्सन कितनी फ्लुएंसी से वर्ड्स स्पीक करता है या सेंटेंसेस बोलता है कितनी फ्लुएंसी से, या कोई भी अदर वर्बल मटेरियल उसको दे दिया जाए वो कितनी फ्लुएंसी से उसको बोल सकता है. इट इज़ मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज वन दैट रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू प्रोड्यूस as many words as possible beginning with a particular letter in a short amount of time. इसके अंदर क्या होगा?
किसी भी एग्जामिनी को क्या दे दिए जाएंगे, लेटर दे दिया जाएगा कोई भी, और उससे उसको वर्ड्स बनाने होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। उसके अंदर टेस्ट किया जाएगा कितने वर्ड्स बना सकता है वो पर्सन। न्यूमेरिकल फैक्टर, दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन रैपिड अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस एंड इन सॉल्विंग सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ये कहाँ पे यूज़ होती है, जब हमें रैपिड अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस करने होते हैं वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, या फिर जब हमें कोई भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है वहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर का यूज़ होता है। एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस रैपिडली एंड एक्यूरेटली, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी पर्सन की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्या होगी, वो बहुत अच्छी होगी और बहुत एक्यूरेट वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर पाता है इसकी वजह से। परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। इसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी 5 सेंसेस को यूज़ किया जाएगा। उससे क्या करेंगे, कोई भी जो वो होगा, कोई भी चीज़ को विजुअली हम सोच पाएंगे, मीन्स अपने माइंड में हम उसके ये परसेप्शन बनाएंगे और उसके बाद उसको क्रिएट कर पाए। ऐसी ही जो हमारी एबिलिटी होती है उसको बोला जाता है परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर। जैसे नीचे फिगर में भी दिखाया गया है, हमें 5 फिगर्स दिए गए हैं, हमें 6th फिगर को फाइंड आउट करना है। अब हमें इन 5 को क्या करेंगे, परसीव करेंगे, इनका परसेप्शन अपने माइंड में बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6th फिगर फाइंड करेंगे रिलेट करके। दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग एंड इन रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। ये एबिलिटी कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जो प्रूफ रीडिंग होता है वहाँ पे इसको इन्वॉल्व किया जाता है। और जब हमें किसी भी लेटर या फिर नंबर को रिकॉग्नाइज करना होता है उस टाइम पे भी किसका यूज़ होता है, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी का यूज़ होता है। इट इज़ मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज दोज रिक्वायरिंग द क्रॉसिंग आउट ऑफ एस इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स or in test requiring recognition of which of several pictures at the right is identical to the picture at the left। जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था इस टाइप के एग्जाम्पल से इनको टेस्ट किया जाता है। नंबर 5 इज इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, दिस एबिलिटी रिक्वायर्स जनरलाइजेशन रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। इसके अंदर क्या होगा, जनरलाइजेशन होगा। इस एबिलिटी के अंदर जनरलाइजेशन होता है, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है, स्पेसिफिक जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती है उनको हम जनरल टास्क में यूज़ कर पाए, ऐसी एबिलिटी को ही क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर बोला जाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय टेस्ट्स सच एज लेटर सीरीज, number series and word classification in which the examinee must indicate which of several words does not belong with the others। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक एबिलिटी को जनरल जो वो होगा, यानी कि जो हमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं उनको किस में अप्लाई करना है, जनरल टास्क में अप्लाई करना है। इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कोई भी लेटर की सीरीज दे दी जाए, नंबर सीरीज दे दी जाती है या फिर वर्ड क्लासिफिकेशन दे दिया जाता है। इससे जो एग्जामिनी होता है उसको क्या करना होता है, बहुत सारे वर्ड्स में से ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा वर्ड उस सीरीज का नहीं है, उस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। इन शॉर्ट वी कैन से इन इंडक्टिव रीजनिंग जो स्पेशल केस होगा उसको जो स्पेशल प्रिंसिपल हो गए उसको जनरल केस में यूज़ कर लिया जाएगा और तब क्या होगी, इंडक्टिव रीजनिंग होगी। और जब जनरल प्रिंसिपल को स्पेशल केस में यूज़ कर लिया जाएगा उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आता है स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर, दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन विजुअलाइजिंग शेप्स, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्या होगा, जो शेप्स होगी उनका विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व होगा एंड उनका रोटेशन, जो ऑब्जेक्ट होगा जब उसकी रोटेशन हो जाएगी, रोटेशन के बाद उसकी शेप जो हमारी तरफ होगी, हमारी तरफ से देखने पर उसकी शेप कैसी दिखाई पड़ेगी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फिगर दी गई है, अब इस फिगर को देख के हमें क्या बताना है, इसका टॉप व्यू कैसा होगा, या फिर हमें क्या दे दिया, इसको ये रोटेट भी कर सकता है कि ये 180 डिग्री रोटेट हो गया, उसके बाद इसकी फिगर टॉप से कैसी दिखेगी। द नेक्स्ट फैक्टर इज मेमोरी फैक्टर, इन्वॉल्विंग द एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली। इसके अंदर कौन सी एबिलिटी आती है, इसके अंदर आती है हमारी जो मेमोराइजेशन एबिलिटी होती है, वो आती है हम कितनी क्विकली मेमोराइज कर पाते हैं चीज़ों को। इट मीन्स द एबिलिटी टू रिकॉल एंड एसोशिएट प्रीवियसली लर्न आइटम्स इफेक्टिवली और मेमोराइज क्विकली। इसके अंदर क्या आता है, जो हमने कोई भी चीज़, पहले कोई चीज़ सीखी है या पहले कोई चीज़ लर्न की है उसको रिकॉल करना, यानी कि उसको याद करना और उसको एसोशिएट करना, उसको जोड़ देना किसके साथ, जो हम कोई नई चीज़ें कर रहे हैं ना उसके साथ, नया टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ जोड़ देना या उसके अंदर अप्लाई कर लेना। या फिर क्या आ सकता है इसके अंदर, मेमोराइज क्विकली, और कितनी जल्दी हम मेमोराइज कर पा रहे हैं, चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी हम उनको याद रख पा रहे हैं। नेक्स्ट डिडक्टिव रीजनिंग, एबिलिटी टू यूज़ द जनरलाइज रिजल्ट्स करेक्टली। ये कैसी एबिलिटी है, जो हमारी जनरलाइज रिजल्ट्स है,
जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको स्पेशल केस में हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, इसी के अंदर क्या आते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है ये सब। एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स ईट बिरयानी, अमू इज़ अ स्टूडेंट एट ABC कॉलेज, देयरफॉर अमू ईट बिरयानी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, बिरयानी खाते हैं, और अमू किसी भी ABC कॉलेज में पढ़ती है, इसलिए अमू भी क्या करती है, अमू भी बिरयानी खा रही है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। ये क्या इन्वॉल्व करती है इसके अंदर, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, किसके अंदर आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर आता है। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, वो उसको सॉल्व कर पा रहा है अकेले या नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ का मेजरमेंट यहाँ पे होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर के। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.